हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू स्टडी सोलो। तो आज ही 11 फरवरी और आज ही डेली करंट अफेयर सीरीज विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के पहले क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जनवरी 2021। तो किस खिलाड़ी ने, उस खिलाड़ी का नाम बताना है जो जनवरी 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी 2021 के लिए किसने जीता है? ये जीते हैं ऋषभ पंत। ठीक है, तो अब ऋषभ पंत का नाम आया तो इनके बारे में एक दो बातें जान लेते हैं। ये जो है भारतीय विकेट कीपर और बल्लेबाज यानी कि बैट्समैन है ऋषभ पंत। ये पहले आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2020 से सम्मानित किए गए हैं। इन्होंने इनके योगदान के बारे में जानते हैं तो इन्होंने जनवरी 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था इनको। और उन्होंने सिडनी में 97 और ब्रिस्बेन में नाबाद 89 रन बनाकर भारत को सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे बात आई है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। ठीक है, तो आईसीसी की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं वो हैं शशांक मनोहर और इसके सीईओ हैं मनोज शाहनी। ठीक है, और इसका आदर्श वाक्य क्या है? क्रिकेट फॉर गुड। ठीक है, क्रिकेट फॉर गुड ये आदर्श वाक्य है किसका? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। तो इतना इस क्वेश्चन जानते आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जनवरी 2021। तो अभी हमने देखा कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन थे? ऋषभ पंत। और अब हम देखने जा रहे हैं कि आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है 2021 जनवरी के लिए? तो ये मिला है शबनम इस्माइल को। शबनम इस्माइल कौन है? तो ये हैं दक्षिण अफ्रीका की यानी कि साउथ अफ्रीका की जो शबनम इस्माइल हैं। ये कहाँ से हैं? साउथ अफ्रीका से हैं। ठीक है, तो शबनम इस्माइल इनको जनवरी 2021 में 3 एक दिवसीय यानी कि वनडे क्रिकेट जो होता है उसमें और 2 T20 के लिए उनके प्रदर्शन के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ से उनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ये तेज गेंदबाज हैं। इन्होंने एक बार पाकिस्तान के खिलाफ जब जीत हासिल करने में एक दिवसीय जो वनडे क्रिकेट होता है सीरीज होती है उसमें 7 विकेट लिए और दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 5 विकेट लिए और इन्होंने जीत हासिल कराने में बहुत अपना अहम रोल निभाया। ठीक है, तो इनका नाम है शबनम इस्माइल। इनको मिला है वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी की तरफ से अवार्ड फॉर जनवरी 2021। और मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है आईसीसी का 2021 के लिए जनवरी? ऋषभ पंत। तो इतना इस क्वेश्चन से जानना है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट लॉन्च्ड सांस कैंपेन टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टालिटी। तो वो कौन सा स्टेट है उसका नाम बताना है जिसने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए जो सांस अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो कौन सा स्टेट ये शुरू किया है? ये शुरू किया है एमपी गवर्नमेंट ने यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो मध्य प्रदेश में क्या होगा कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसने सोशल जो सांस का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। इसका फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ये अभियान है, ये एमपी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है जो शिशुओं में निमोनिया हो जाता है उसके कारण जो मृत्यु दर होती है उसको कम करने के लिए ये जो सांस अभियान है इसको शुरू किया गया है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये जो सामाजिक जागरूकता अभियान है इसके तहत क्या होगा कि जो मेडिकल स्टाफ है, जो चिकित्सक कर्मचारी हैं, उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, ताकि वो बेटर अपना रोल प्ले कर पाएँ। तो ये मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश की एक दो बातें जान लेते हैं। ये एक भारत का एक बड़ा राज्य है। ठीक है, राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राजकीय पशु है बारहसिंगा। और इसकी गवर्नर जो है वो आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल यूपी के भी गवर्नर हैं लेकिन इनको एक्स्ट्रा चार्ज मिला है एमपी की गवर्नर होने का। ठीक है, तो आनंदीबेन पटेल इसकी गवर्नर है और यूपी की भी गवर्नर है और इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो इतना इस क्वेश्चन जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। So the next question is which state government announced 16-digit Unicode to identify land holdings। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन सी वो स्टेट गवर्नमेंट है, उस स्टेट का नाम बताना है जिसकी गवर्नमेंट ने लैंड होल्डिंग्स को की पहचान करने के लिए 16 अंकों की यूनिकोड की घोषणा की है। ठीक है, तो वो कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट है? यूपी गवर्नमेंट। ठीक है, तो यूपी सरकार ने लैंड होल्डिंग्स की पहचान करने के लिए 16 अंकों के यूनिकोड की घोषणा की है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो यूपी सरकार है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है
इन्होंने शुरुआत की है, उसका मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि जो भूमि विवाद के मामलों की जांच हो, विवादित जो भूमि है उसकी नकली रजिस्ट्री को समाप्त करें और लोगों को धोखेबाजी के जाल से फंसने से बचाया जा सके। तो इसका ये उद्देश्य है। ये जो 16 डिजिट यूनिक कोड इन्होंने अनाउंस किया है यूपी गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो यहाँ पे बात आई है यूपी की, तो ये एक भारत का एक राज्य है, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य है। आपको पता होगा 20 करोड़ प्लस अब हो चुका है, आई थिंक 22 करोड़ हो चुके हैं यहाँ की आबादी, और साथ ही दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश उपखंड भी है, ठीक है। तो राजधानी इसकी लखनऊ है। राज्यपाल अभी जैसे मैंने बताया आनंदीबेन पटेल हैं, यूपी के भी गवर्नर हैं वो, और एमपी के भी गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। जनसंख्या है 20.42 करोड़ 2012 के आंकड़ों के हिसाब से, अब तो ज़्यादा हो गए होंगे, काफ़ी ज़्यादा। मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, ठीक है। तो इतना इस क्वेश्चन जानना है कि जो यूपी गवर्नमेंट है, यूपी की सरकार है, उसने लैंड होल्डिंग्स की पहचान करने के लिए 16 अंकों के यूनिक कोड की घोषणा की है, और इसके उद्देश्य को भी हमको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेयर वॉन 3rd एलन बॉर्डर मेडल फॉर ऑफ हिज करियर। तो उस प्लेयर का नाम बताना है जिसने 3रा एलन बॉर्डर मेडल जीता है अपने करियर का, ठीक है। तो उस प्लेयर का नाम है स्टीव स्मिथ, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टीव स्मिथ वो प्लेयर हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने करियर का 3रा ये जो एलन बॉर्डर मेडल है उसको जीता है, ठीक है। तो ये पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रह चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रह चुके हैं स्टीव स्मिथ। इन्होंने साल 2020-21 के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अवार्ड्स में अपने करियर का 3रा एलन बॉर्डर मेडल जीता है, ठीक है। मतलब इसके पहले इनको 2 और मिल चुके हैं। अच्छा, ये जो एलन अवार्ड है, एलन बॉर्डर मेडल है, ये कब दिया जाता है? ये जो एलन बॉर्डर मेडल है ये दिया जाता है आखिरी सीजन के सबसे बेहतरीन पुरुष ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को। और कैसे मिलता है? ये वोटिंग होती है इनके साथी जो क्रिकेटर होते हैं और मीडिया और अंपायरों द्वारा वोटिंग के बाद ये एलन बॉर्डर मेडल दिया जाता है, ठीक है। इनको 3rd अपने करियर का 3rd ये अवार्ड मिला, ये मेडल मिला है, ठीक है। इसके साथ हम देखें तो बेथ मूनी है जो कि महिला खिलाड़ी हैं। इन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पुरस्कारों में किसी महिला खिलाड़ी को ये दिए जाने वाले शीर्ष सम्मान है बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार, ये जीता है बेथ मूनी ने। ये मूनी का पहला बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार है, ठीक है। तो ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज, ये इससे रिलेटेड नहीं है। यहाँ इस क्वेश्चन से बस याद रखना है कि जो स्टीव स्मिथ हैं उन्होंने अपने करियर का 3rd एलन बॉर्डर मेडल जीता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये, अगर हम इसको एरिया वाइज देखें तो ये दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है। इसके प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, राजधानी है कैनबरा, और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। तो इतना इस क्वेश्चन जानते आगे बढ़ते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ONGC प्लान्स टू इम्प्लीमेंट इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट एट डैश, ठीक है। तो जो ONGC है इसने किस जगह पे भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना को लागू करने की योजना बनाई है, यानी कि फर्स्ट जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की योजना बनाई है ONGC ने। तो उस प्लेस का नाम बताना है कहाँ पे। तो ये वो प्लेस है लद्दाख में, ठीक है। तो जो भारत का फर्स्ट एवर यानी कि पहला भूतापीय विद्युत परियोजना यानी कि फर्स्ट जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट, ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ONGC द्वारा, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के द्वारा। कहाँ पे? पूर्वी लद्दाख में, यानी कि ईस्टर्न लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना है यानी कि जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट है, ये 3 फेजेस में होगा, 3 चरणों में लागू किया जाएगा और इसे 2020 के अंत तक पूर्ण करने की योजना बनाई जा रही है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार होने जा रहा है, फर्स्ट एवर जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट लगने जा रहा है बाय ONGC। ONGC का फुल फॉर्म में याद रखना है, ONGC का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इतना इस क्वेश्चन जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो ये लास्ट है क्वेश्चन इस सीरीज का। So the question is first women team inducted into CRPF's डैश कमांडो यूनिट। तो CRPF की पहली कमांडो यूनिट, जो पहली महिला टीम है उसको शामिल की गई है। तो उस कमांडो यूनिट का नाम बताना है। तो उस कमांडो यूनिट का नाम है कोबरा। क्या नाम है? कोबरा। तो CRPF की कोबरा कमांडो यूनिट में पहली महिला टीम शामिल की गई है, ठीक है। तो जो 34 CRPF महिला कर्मियों की एक टुकड़ी को इसके विशेष जंगल युद्ध कमांडो बल कोबरा में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये पहली बार हो रहा है, इसलिए ज़रूर याद रखना, क्योंकि जो फर्स्ट एवर होता है उसको ज़रूर वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये जो टुकड़ी होगी 34 CRPF महिला कर्मियों की, उसको जल्द ही देश के नक्सल विरोधी अभियान ग्रिड में तैनात किया जाएगा। ये जो टुकड़ी होगी उसको 3 महीने के लिए
पूर्व प्रेरण प्रशिक्षण से गुजरना होगा और फिर छत्तीसगढ़ के जो नक्सल हिंसा प्रभावित जिला है जैसे कि दंतेवाड़ा हो गया, सुकमा हो गया, बीजापुर हो गया, उसमें मौजूदा इकाइयों के साथ तैनात किया जाएगा। ठीक है, सो ये है एंड सीरीज का, ये था लास्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी सोलो। प्लीज़ कीप वॉचिंग।